The Hindu editorial, 27 July 2021. Wounded Mountains यानी घायल पहाड़. Tourist tragedy in Himachal Pradesh points to the importance of preserving ecology. जो घूमने के लिए लोग गए थे हिमाचल प्रदेश में, उनकी जो ट्रेजेडी हुई है यानी दुखदाई घटना हुई है, जो दुखद घटना हुई है, वो इस बात पर पॉइंट करती है कि इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को संरक्षित करके रखना कितना ज़रूरी है. The tragic deaths of 9 tourists in a landslide in Kinnaur district of Himachal Pradesh is another pointer to the fragility of the ecology of the Himalayan states. जो बहुत ही दुखदाई जो डेथ हुई हैं 9 टूरिस्ट की, जहाँ पे लैंड स्लिप हुआ था यानी कि ज़मीन फिसली थी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में. ये एक और पॉइंटर है कि जो हिमालय के जो प्रदेश हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है कितना वो कम फ्रेजाइल है. फ्रेजाइल का मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाता है, जल्दी टूट जाता है. Extraordinary heavy rain pummeled the state recently, leaving the hill slopes unstable and causing floods in built-up areas including धर्मशाला. असाधारण रूप से जो भारी बारिश हुई है, वो उसने प्रदेश को पूरी तरह से पाउंड कर दिया. मतलब पमेल कर देना मतलब बहुत धमाधम मारना हाल में, और जिससे कि जो पहाड़ के जो स्लोप्स हैं वो अस्थिर हो गए और उससे फ्लड्स आए ऐसे एरिया में जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था, बिल्ट अप एरियाज थे, और जिसमें शामिल है धर्मशाला भी. The descending boulders from destabilized terrain, which crushed a bridge like a matchstick, are a source of worry even for cautious local residents and for unwary visitors, such as the tourists traveling in a van. They can turn into sudden disaster. जो नीचे आते हुए बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टाने हैं, बोल्डर से नीचे बड़ी बड़ी चट्टाने जो कि अस्थिर जमीन से होके आ रहे हैं, जिन्होंने एक पुल को क्रश कर दिया जैसे कि दिया सलाई हो. ये एक स्रोत हैं चिंता का. जो वहाँ के स्थानीय रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी, जो कि वैसे सतर्क रहते हैं, और ऐसे विजिटर्स के लिए भी है जो कि जो इनको ध्यान नहीं होता क्या हो रहा है, जो सतर्क नहीं होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट हैं जो कि वैन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो एक अचानक डिज़ास्टर बन जाता है. Himachal is famed for its scenic vistas and welcoming summer climate, and drew a few hundred thousand tourists in June this year as states began relaxing the controls for COVID-19. हिमाचल प्रदेश मशहूर है अपने दृश्यों के लिए. जो दृश्यात्मक वहाँ पे अ, जो कह सकते हैं कि आंखों के सामने जो चीज़ नज़र आती है उसको तो विस्टा, और वहाँ का स्वागतपूर्ण जो गर्मियों की क्लाइमेट है, और उसने इस बार खींचा था कई सौ हज़ार, कुछ 100,000 टूरिस्ट को खींचा था इस बार जून में, इस साल में, जैसे प्रदेशों ने अपने कोविड-19 के कंट्रोल्स को ढीला करना शुरू किया था. There was justified there was justified alarm at the prospect of a fresh surge in infections, prompting Chief Minister Jairam Thakur to appeal for COVID appropriate behavior. और ये इतना बढ़ गया था कि बहुत ही जायज़ रूप से एक एक डर सा पैदा हो गया था इस बात को देखते हुए कि फ्रेश जो उठान आ रहा है संक्रमण का, और जिसकी वजह से जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं, उसको उनको प्रेरणा मिली, उनको उसने प्रॉम्प्ट किया, यानी कि उनको सुझाव मिला इस उठान की वजह से, कि उठान ने उनको सुझाव दिया कि वो अपील करें कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार के लिए. Unfortunately, there was not enough vigil against travel
to risky areas in the wake of a disastrous year for tourism, resulting in a mishap in Kinnaur's Bastari area. और ये बदकिस्मती की बात है कि उतना पर्याप्त जो है सतर्कता नहीं थी ट्रैवल के विरोध में, ट्रैवल के केस में, क्योंकि रिस्की एरिया में, खतरे वाले एरिया में हो रहा है, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक बर्बादी वाला साल गुजरा था टूरिज्म के लिए। उसके पीछे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सतर्कता नहीं थी, और जिससे कि ये मिसहैप हुआ, यानी ये जो दुर्घटना हुई किन्नौर के बस्तरी एरिया में, एक परिणाम स्वरूप। What should worry Himachal and neighboring Uttarakhand is that the states may be entering a phase of irreversible decline because of losses to the ecology. Frequent landslides may become inevitable. और जो बात हिमाचल प्रदेश को चिंता का विषय होना चाहिए, और पड़ोसी उत्तराखंड के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, वो ये है कि जो राज्य हैं, हो सकता है वो एक ऐसे फेज़ में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे एक डिक्लाइन, नीचे की गिरावट आ रही है, जो कि रिवर्स नहीं हो सकती, उलट नहीं सकती है, क्योंकि इकोलॉजी में लॉसेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के नुकसान हो रहे हैं, और बार बार ज़मीन फिसलती है, लैंडस्लाइड आता है। लैंडस्लाइड जो है इनएविटेबल हो सकता है, यानी उसका होना होगा ही होगा इनएविटेबल, क्योंकि इकोलॉजी वहाँ पे का लॉस हो गया है। जहाँ पे इकोलॉजी का लॉस होता है वहाँ जल्दी जल्दी लैंडस्लाइड होंगे ही होंगे। Bootstrapping an incompatible model of development in the hills, represented by big hydroelectric projects and large-scale construction activity involving destruction of forests and damming of rivers, is an invitation to harm. तो अगर हम एक ऐसा मॉडल लेंगे विकास का, जो कि हिल्स में, इन हिल्स में ऐसा मॉडल हम डेवलपमेंट का लेते हैं जो कि इनकम्पैटिबल मॉडल है, यानी कि उससे मेल नहीं खाता हिल्स के इकोलॉजी से, या जो भी वहाँ सिचुएशन है उसके साथ अगर हम जुड़ते हैं और उसको हम अगर उठाते हैं, उसको मजबूत करते हैं, तो एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जिसमें कि बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत लार्ज स्केल पे बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, जिसमें कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है और नदियों पे बांध लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह का जो मॉडल है डेवलपमेंट का हिल्स में, ये एक नुकसान को इनवाइट करना है। Mega hydropower, which Himachal Pradesh is working to tap as a significant source of green power that substitutes energy from fossil fuels, could alter several aspects of ecology, rendering it vulnerable to the effects of extreme events such as cloudbursts, flash floods, landslides, and earthquakes. जो बड़ा बड़ा हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें बिजली निकाली जाती है पानी से, जो कि हिमाचल प्रदेश जिस पे काम कर रहा है कि हम बिजली को टैप करेंगे एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ग्रीन पावर के, जो कि फॉसिल फ्यूल की एनर्जी के इवज में आएगा। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, तेल है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो बदल सकता है काफ़ी सारे दृष्टिकोण इकोलॉजी के, और उससे जो है वो कमज़ोर कर देगा इकोलॉजी को, हिमाचल की। अ, जो एक्सट्रीम अत्यंत इवेंट्स होते हैं, ज़्यादा नुकसान वाले इवेंट्स होते हैं, उसके प्रति कमज़ोर कर देगा, जैसे कि बादल का फूट जाना, या अचानक फ्लड आ जाना, या ज़मीन फिसल जाना, या कोई अर्थक्वेक आ जाना। The Parliamentary Standing Committee on Energy during 1819 noted that the state could more than double its existing harnessed hydropower potential of 10,547 megawatts. जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी एनर्जी की, जो 1819 के दौरान थी, उसने ये नोट किया था कि जो जो राज्य है, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, वो अपने मौजूदा जो उन्होंने हाइड्रो पावर के पोटेंशियल को हार्नेस कर रखा है, यानी कि जिसको उन्होंने खींच के अपने फेवर में ले रखा है, लगाम बांध के यूज़ कर लिया है,
जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल को, वो उसको डबल कर सकते हैं। जो अभी 10,547 मेगावाट है, उसको डबल किया जा सकता है। किन्नौर इज़ अ फोकस पॉइंट फॉर सच डेवलपमेंट। और किन्नौर जो है ऐसे विकास के लिए एक फोकस पॉइंट है, सेंटर्ड अराउंड द पोटेंशियल ऑफ द ग्लेशियली फिल्ड फेड सतलज वैली, जो कि केंद्रित है, जो 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 विकास है वो केंद्रित है कि जो ग्लेशियर के द्वारा फीड हो रही है सतलज रिवर की वैली, उसके पोटेंशियल पे केंद्रित है। बट वन साइंटिफिक एस्टिमेट वॉन्ट्स, लेकिन एक वैज्ञानिक अनुमान ये चेतावनी दे रहा है that avaricious tapping of the river through all planned projects would impound nearly a quarter of its waters in dams। कि अगर हम बहुत ही ग्रीड के साथ, बहुत लालच के साथ, एवरेशियसली हम टैप करेंगे रिवर को अपने योजनाबद्ध प्रोजेक्ट्स के द्वारा, तो ये जो है हमारे जो पानी है डैम्स में, जो हमारा जो पानी है उसको अ, उसका एक चौथाई भाग को बांधों में वो रोक लेगा, एंड डाइवर्ट अ स्टैगरिंग 72% थ्रू टनल्स। और 72% जो पानी है उसको टनल्स में से डाइवर्ट कर देगा, उसको रास्ता बदल देगा। Other researchers studying the 2015 Nepal earthquake points to high seismicity causing fatal landslides and severe damage to hydropower structures in the Himalayas। और दूसरे जो शोधकर्ता हैं जो कि 2015 का नेपाल अर्थक्वेक को स्टडी कर रहे हैं, वो भी इंगित करते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीस्मिसिटी यानी अर्थक्वेक आने का चांस ज़्यादा है, जिससे कि बहुत मारक लैंडस्लाइड होते हैं और बहुत सीवियर, बहुत तीव्र जो है डैमेज हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स का हिमालयों में होता है। द कॉस्ट ऑफ पावर प्रोड्यूस वॉज अंडर एस्टिमेटेड वाइल द पोटेंशियल वॉज ओवर एस्टिमेटेड। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो भी पावर प्रोड्यूस हो रही है उसके कॉस्ट को हमने उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था, उसका अनुमान कम लगा लिया था, क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि सिस्मिसिटी के होने की वजह से वहाँ पर कितना लैंडस्लाइड की वजह से हमारे पावर प्रोजेक्ट्स टूट जाएंगे, उसका नुकसान कितना हो जाएगा। वेल जबकि हमने उसका जो पोटेंशियल था उसको ज़रूरत से ज़्यादा आंक लिया था। एविडेंटली इट इज़ इम्पॉसिबल टू असाइन अ रियल वैल्यू टू द कॉस्ट टू पीपल एंड कम्युनिटीज। टुगेदर विद द लॉस ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट दैट वीक फॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स कैनॉट रिप्लेस। और ये बात साबित है कि कोई सचमुच की वैल्यू, सचमुच का मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, असंभव है लगाना कि कितना कॉस्ट आएगी इसकी लोगों के लिए या समुदायों के लिए। और साथ में जो हमारा नुकसान होता है पुराने पुराने जंगलों का, प्रिस्टीन जो बहुत एंशिएंट पुराने जंगल हैं, और जो कि हमारे कमज़ोर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, जिसको कि जो कि वनीकरण जो प्रोग्राम है वो उसको उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जो हमारे पुराने जंगल का लॉस हो जाता है। As catastrophic weather events inflict frequent heavy losses, Himachal Pradesh and other Himalayan states can only watch their ecological base erode। जैसे जैसे जो बर्बाद कर देने वाले जो मौसम के घटनाएं हैं, वो बार बार जल्दी जल्दी भारी लॉस को को मार रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ऊपर। और जैसे जैसे दूसरे हिमालयन स्टेट्स केवल उसको देख सकते हैं कि उनका कैसे कैसे उनका जो इकोलॉजिकल बेस है, उसका जो आधार है, वो इरोड होता जा रहा है, उसकी उर्वरता खत्म हो रही है। चेंजिंग कोर्स में येट प्रिजर्व अ लॉट ऑफ देयर नेचुरल रिचेस। अगर हम अपना रास्ता बदल देंगे, ये जो विकास का रास्ता हमने जो अपनाया है उसको हम बदल देंगे, तो भी हम शायद हम संरक्षित कर पाएंगे बहुत से हमारे प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनको हम बचा पाएंगे। Change at the helm. As the BJP seeks to widen its social base, it should avoid the politics of polarization। हेल्म यानी जहाँ से जो ड्राइवर सीट में आदमी होता है, शिप में हेल्म उसको कहते हैं, जैसे शिप का जहाँ पहिया होता है ऊपर, तो वहाँ से शिप चलाया जाता है। तो जो ड्राइवर सीट में है वहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है। तो खासतौर पे ये कर्नाटक की बात हो रही है। जैसे जैसे बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने सामाजिक आधार को वो और विस्तृत करे, तो बीजेपी को ये चाहिए कि वो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति इसमें कि
लोगों को दो अलग अलग भाग में विभाजित कर दिया जाता है, वो पॉलिसी को वो अवॉइड करें। By unseating B.S. Yediyurappa from the Chief Minister's chair in Karnataka, the BJP has set in motion a new strategy for its consolidation in the state. B.S. येदियुरप्पा को सीट से हटा के, चीफ मिनिस्टर की चेयर से कर्नाटका में हटा के बीजेपी ने शुरू कर दिया है एक नई रणनीति को अपना अपनी मजबूती के लिए उस स्टेट में। Considering that this change of guard has been in the making for a while, the party must have accounted for the ramifications. अगर हम इस बात पे गौर करें कि ये जो गार्ड बदला गया है, ये काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, इट वॉज इन द मेकिंग फॉर ए वाइल। तो ये पार्टी जो है, इसने ज़रूर इसके क्या परिणाम होंगे उनको ध्यान में रखा होगा, उसकी अकाउंटिंग कर ली होगी, उसका लेखा जोखा कर लिया होगा। The BJP had to change its chief minister in Uttarakhand twice within a span of 4 months recently, pointing to the pitfalls in effecting changes even when they are premeditated. बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में 2 बार बदलना पड़ा पिछले 4 महीनों के अंतराल में, हाल में, और ये पॉइंट करता है उन कमियों की ओर, जो नुकसानों की ओर, जो कि उन बदलावों से आ जाते हैं, भले ही वो बदलाव जो हैं वो पहले से सोच के किए गए हों, premeditated हों। Mr. Yediyurappa is no pushover and remains agile and active even at the age of 78. मिस्टर येदियुरप्पा कोई पुशओवर नहीं है, कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, इनको आसानी से आप पुश करके हटा सकते हैं, और वो बड़े लचीले बने हुए हैं और एक्टिव बने हुए हैं 78 साल के एज में भी। He has already said he would remain active in politics. उन्होंने पहले ही कहा है कि वो राजनीति में एक्टिव रहेंगे। At least for now, he has no intention of crossing swords with the central leadership of the party, which gave him the marching orders. अभी के लिए कम से कम उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो पार्टी की जो केंद्रीय लीडरशिप है उसके साथ तलवार चलाएं, जिसने उनको मार्चिंग ऑर्डर दे दिए हैं। But the Lingayat community that he belongs to has left no opportunity to express its displeasure. लेकिन जो लिंगायत समुदाय है जिसको वो बिलोंग करते हैं, उसने कोई मौका नहीं छोड़ा है अपनी नापसंदगी को अभिव्यक्त करने के लिए, नाखुशी को अभिव्यक्त करने के लिए। Community leaders and seers have come out openly in support of the displaced chief minister. समुदाय के लीडर्स और जो ऋषि लोग हैं, उसके साधु हैं, वो ओपनली सामने आ गए हैं जो हटाए गए चीफ मिनिस्टर के सपोर्ट में। लिंगायत्स फॉर्म द एक्सेस ऑफ द बीजेपी सोशल बेस इन कर्नाटका। बीजेपी का जो सामाजिक आधार है कर्नाटका में, लिंगायत कम्युनिटी, लिंगायत समुदाय, उसका एक्सेस है, उसकी धुरी है। Mr. Yediyurappa has been the mastermind of the party's rise in Karnataka and became the party's first chief minister in a southern state. Mr. Yediyurappa पार्टी के में जो उठान आया था, पार्टी का जो उठान आया था कर्नाटका में, उसके मास्टरमाइंड रहे हैं, और वो पार्टी के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे एक साउथ इंडिया के राज्य में, दक्षिण राज्य में। इन 2008, ये 2008 में हुआ था। In 2018, the BJP did not win a majority, but a year later, he undermined the Congress Janata Dal as coalition government by engineering defections. 2018 में बीजेपी ने मेजॉरिटी नहीं जीती थी, लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने, यानी येदियुरप्पा ने, कांग्रेस और जनता दल एस के जो कोalition गवर्नमेंट थी उसको दबा दिया, और उन्होंने डिफेक्शंस इंजीनियर कर लिए, यानी अपने पार्टी की तरफ लोगों को दल बदल के ले आए, ऐसा मैनिपुलेशन किया उन्होंने। 2 years later, he is handing over the baton, leaving the fate of the defectors in the hands of his successor. 2 साल बाद वो अपना बैटन हैंड ओवर कर रहे हैं, यानी अपना दायित्व जो है दूसरे को दे रहे हैं। जैसे कि जो रिले टीम होती है, वो लकड़ी एक दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, पहले एक भागता है दूसरे को हैंड ओवर करता है, तो ये भी अपने बागडोर दूसरे को दे रहे हैं, और जो डिफेक्टर्स थे उनका जो किस्मत है उसको वो अपने
आगे आने वाले सक्सेसर के हाथ में छोड़ रहे हैं। द बीजेपी हाई कमांड हैज़ बीन वेरी ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स एंड मिस्टर येदियुरप्पा हैज़ गिवन इट नो रीज़न टू रिलैक्स। बीजेपी का जो हाई कमांड था वो मजबूत क्षेत्रीय लीडर्स से अ, थोड़ा सा सतर्क रहता है और थोड़ा डरता है, और मिस्टर येदियुरप्पा ने उनको कोई कारण नहीं दिया रिलैक्स करने का भी। हिज कनिंग हैज़ बीन अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर द पार्टी। उनकी जो चालाकी है येदियुरप्पा की, वो दो तरफा तलवार रही है पार्टी के लिए। ऑन द वन हैंड इट हेल्प द पार्टी राइज, एक तरफ तो उसने पार्टी को उठने में मदद की है, बट ऑन द अदर ही यूज्ड इट टू कंसोलिडेट हिज ओन पर्सनल पावर। एक दूसरी तरफ उन्होंने इस चालाकी को यूज़ किया था अपने खुद के पावर को मजबूत करने के लिए। He parted ways with the party once and even went to jail on corruption charges. एक बार उन्होंने पार्टी से अपना अपना रास्ता अलग भी कर लिया था और वो करप्शन के इल्ज़ामों पर जेल भी गए थे। He has been brazen in promoting a son, B.Y. Vijayendra, in the BJP and as the inheritor of the Lingayat mantle. वो बड़े निडर रहे हैं और बेपरवाह रहे हैं अपने बेटे B.Y. विजेंद्र को आगे बढ़ाने में, जो कि उनके बेटों में से एक बेटे हैं बीजेपी में। और लिंगायत कम्युनिटी, लिंगायत समुदाय का जो राजगद्दी है, उसका जो मैंटल है, उसको इनहेरिट करने में भी वो आगे रहे हैं, इनहेरिट कराने में अपने बेटे के लिए वो आगे रहे हैं, आगे बढ़ाते रहे हैं उसको। The BJP's game plan appears to be to hold the community within its tent, but loosen its grip over power. Mimicking its approach to the Patels in Gujarat, who had turned the party into a vehicle of their domination until Narendra Modi arrived on the scene. तो बीजेपी का जो गेम प्लान है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये है कि वो इस समुदाय को, यानी लिंगायत समुदाय को अपने टेंट में ही होल्ड करके रखना चाहते हैं और उसकी जो पकड़ है पावर के ऊपर उसको ढीला करना चाहते हैं, और वो उसी अप्रोच को कॉपी कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं, जो उन्होंने पटेलों के साथ किया था गुजरात में, जिन्होंने पार्टी को अपने डोमिनेशन का व्हीकल बना लिया था जब तक कि नरेंद्र मोदी सीन पर नहीं आए। इट टुक अ व्हाइल बिफोर द पटेल्स reconciled to their changed status in the बीजेपी। कुछ समय लगा इसके पहले कि पटेल लोग जो थे गुजरात के, उन्होंने अपना जो स्टेटस बदला, उसके साथ उन्होंने समझौता किया। The high command party that the BJP has become may like to promote a Lingayat leader, though not necessarily as the new chief minister, who will be more compliant to its wishes than Mr. Yediyurappa. पार्टी का जो हाई कमांड है, अ, जो बीजेपी ने जो बीजेपी बन गई है, बीजेपी अब एक हाई कमांड यानी अच्छी कमांड वाली पार्टी बन गई है, तो वो हो सकता है ये कोशिश करे कि वो चाहेगी कि एक लिंगायत लीडर को आगे बढ़ाए। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उसको बढ़ाए, जो कि उनकी इच्छाओं से ज़्यादा कंप्लायंट रहेगा, उनकी इच्छाओं को मानेगा मिस्टर येदियुरप्पा के मुकाबले में। A lot will also depend on Mr. Yediyurappa's plans in his command over the Lingayats. बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि मिस्टर येदियुरप्पा की प्लान क्या है, की योजनाएं क्या हैं, और उनका कितना कमांड, उनका कितना कंट्रोल लिंगत कम्युनिटी के ऊपर है एक बार वो पावर से बाहर हो जाते हैं तो। But the BJP's new strategy should not involve communal polarization, and its new chief minister must refrain from playing competitive Hindutva with other chief ministers of the party. लेकिन बीजेपी की जो नई रणनीति है उसमें ये शामिल नहीं होना चाहिए कि लोगों को समुदाय के आधार पे वो अलग अलग करें, और उनके जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनको दूर रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। हिंदुत्व, कम्पिटिटिव हिंदुत्व यानी स्पर्धात्मक हिंदुत्व को प्ले करने से अलग रहना चाहिए दूसरे चीफ मिनिस्टर्स के साथ, जो कि पार्टी के दूसरे चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो उनके साथ उनको कम्पिटिटिव हिंदुत्व प्ले नहीं करना चाहिए, यानी हिंदुत्ववादी सोच के साथ उनको
आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे दूसरे चीफ मिनिस्टर जो उसी पार्टी के करते हैं। जो भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, उनको हिंदुत्व से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए।